परमेश्वर की मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु माचरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, जब उसने मौका दिया है कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ आज सीखने पाए। जो परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है भजन संहिता उसका 94 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। भजन संहिता 94 उसकी 18 और 19 वर्सेस, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। खुद अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। वो भजनकार अपने वचन में लिखते हैं कि जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। हम अक्सर अपने जीवनों में कभी न कभी किसी न किसी रूप में परेशानियों का सामना करते हैं, और जब परेशानी आती है तो हमारे अंदर का जो विश्वास है वो टूटता जाता है और हम लोग निराश होने लगते हैं। हमें अंधकार सा लगने लगता है। हम ये सोचते हैं कि हम क्या करें अपने जीवनों में, कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ें या हम उस सांसारिक जीवन की तरफ आगे बढ़ें जो हमें निराशा ही निराशा देता है। संसार में हम ये नहीं कह रहे कि सांसारिक जीवन बुरा है। बहुत लोग आज संसारिक जीवन में हैं, लेकिन सब जितने भी संसारिक जीवन में हैं या जो परमेश्वर के नज़दीक में नहीं है, जो अपने दिन भर में अपने जद्दोजहद में लगे रहते हैं या अपने कमाई को बढ़ाने में लगे रहते हैं या कमाई का जरिया ढूंढने में रहते हैं, उनका 12 में से अगर सुबह से रात की बात करें तो 12 घंटे हमें मिलते हैं, और दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम 12 घंटे की अगर बात करें तो जब हम सुबह निकलते हैं 9 बजे निकले या 9 बजे रात में लौटे तो 12 घंटे लगभग हो जाते हैं। और वो 12 घंटे हम अपने जीवन में इसी में व्यस्त रहते हैं कि किस तरह हम अपने पैसे को या हम हमारा जो धन है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हम सांसारिक जीवन में ही उसकी जद्दोजहद करते हैं। हम आत्मिक जीवन की तरफ आते ही नहीं हैं। हम परमेश्वर की नज़दीकी में आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या है, इन्हीं सब चीज़ों में गुजरता जाता है। और वहाँ से जब हमें जीवन में कुछ सूझता नहीं है, कई बार हमें बिजनेसेस में लॉसेस होते हैं, कई बार हमारे जॉब्स भी चले जाते हैं। आज कोरोना का समय है, तो कोरोना में यही आज सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने वो यही है कि बिजनेसेस बंद हैं और जॉब्स नहीं है। नौकरियां लोगों की चली गई हैं। जिनकी नौकरियां गई हैं उनसे उनका दुख और दर्द आप पूछ सकते हैं। जिनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं वो अपना दुख और दर्द आपको बता सकते हैं कि आज लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज भी उनके पास वो सुख और चैन नहीं है। सारी समस्याएं हैं, सारे टेंशन हैं जो उन्हें कमज़ोर बनाते हैं, या उनका इस समय विश्वास भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि नज़दीकी में रहे हैं लेकिन फिर भी समस्या उनके जीवन में है। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि यदि आप परमेश्वर की नज़दीकी में रहें तो आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां तो आएंगी। यदि आपको इस संसार में जीना है तो परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर क्या है, आपको उन परेशानियों से बाहर निकालता है। परेशानियों में पड़ा नहीं रहने देता। परेशानियों में डालने के लिए नहीं लाया परमेश्वर आपको इस संसार में। वो संसार में इसलिए लाया है, यदि आप क्लेश, संकट या बीमारी, परेशानी और दुख तकलीफ से गुजरे तो आपको वो हाथ पकड़ के बाहर खींच लेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ 94:18 में बताता है भजन संहिता में, जहाँ पे भजनकार लिखते हैं, मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। यदि आपका आज पांव फिसलने लगा, यदि आपको वो जीवन में मजबूती नहीं आ पा रही, यदि आप किसी न किसी संकट में या किसी न किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। आप परमेश्वर की नज़दीकी में आए, परमेश्वर से अपने दुख, अपनी तकलीफ बयान करें, उससे बातें करें, उसके साथ एक रिश्ता कायम करें, और तब परमेश्वर आपको थाम लेगा। आगे लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवनों के लिए है, क्योंकि
कुरिन्थियों में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है दूसरे कुरिन्थियों में कि परमेश्वर की करुणा दया हमारे जीवन के लिए काफी है, अनुग्रह भी परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए काफी। इसलिए परमेश्वर की जो करुणा है, जो दया है, वो इसीलिए है कि वो हमसे प्यार करता है। और परमेश्वर को हम सबका क्या है, ध्यान है। इसलिए हमें किसी बात से निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिन प्रतिदिन जब हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो परमेश्वर में आगे बढ़े। 19 आयत में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति ने मुझको सुख होता है, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब आपके मन में तमाम चिंताएं होती हैं, ये कैसे होगा, कल का कुछ काम है वो कैसे होंगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, घर का किराया कैसे जाएगा, या घर की जो आवश्यकता है वो पूरी कैसे होंगी, हमारी नौकरी कब मिलेगी, हमारा बिजनेस कब चलेगा, ये तमाम ऐसी चिंताएं हैं। हमारे जो घर में यदि कोई बीमार है, तकलीफ में है, आज तमाम बीमारियों का समय है, कोरोना भी चल रहा है, साथ में और भी चीजें आ रही हैं सुनने में। लेकिन इन सब के बीच में यदि आप चिंता से गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं, तो यहाँ पर ये दिया है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या है, सुख मिलता है। परमेश्वर ने जो आपको शांति दी है, परमेश्वर का जो स्वभाव था वो क्या था, दीन और नम्र और शांत। वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रेम में पढ़ेंगे, परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर को जानेंगे हम कब, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे, जब वो 12 घंटे जो हम दुनिया में गुजार देते हैं, हम उसमें से 1 घंटा 20 मिनट जो 10वां हिस्सा है उस दिन भर का 1 घंटा 20 मिनट भी अगर हम परमेश्वर को दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ने के योग्य हैं, हम परमेश्वर के चेले कहलाने के योग्य हैं। हमें परमेश्वर को वो समय देना होगा जो परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर के समय को चुराना नहीं है कि हम 12 घंटे में मिलें तो पूरा 12 घंटे हम क्या है, दिन दुनिया में गुजारते हैं। हम अपने धन दौलत और ऐश्वर्य की चिंताओं में लगाते हैं, हम परिवार की चिंताओं में लगाते हैं। हमें अपने परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम परमेश्वर की नजदीकी में, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे क्या है, प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबको क्या है, ध्यान रखता है। इसलिए आप परमेश्वर से रिश्ता कायम करें। संसार से रिश्ता तो हर एक कोई बना लेता है, लेकिन जरूरत है यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की, परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करने की। इसलिए परमेश्वर का जो वचन अभी पढ़ा गया, जब मेरा पाँव फिसलने पर है तब हे यहोवा तेरी करुणा ने क्या है, मुझे थाम लिया है। तो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम आपको थाम ले, तो जरूरत है परमेश्वर के प्रेम में और विश्वास में बढ़ने की और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखने की। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 121 का 3, भजन संहिता 121 का 3। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। परमेश्वर यदि आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का भरोसा यदि आप में है, तो परमेश्वर क्या है, आपके पाँव को टलने न देगा। और लिखा है तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। आपका रक्षक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही तो आपका रक्षक है, क्योंकि वो आपके पाँव को कभी क्या है, टलने न देगा। और रक्षक कभी ना ऊँगेगा। हमारा रक्षक परमेश्वर वो कभी नहीं ऊँगता है, न सोने और न ऊँगने वाला परमेश्वर है। आप 24 घंटे में जब आप चाहें आप प्रार्थना में जा सकते हैं, जब आप चाहें अपनी गुहार परमेश्वर से लगा सकते हैं, जब आप चाहें अपनी बातें परमेश्वर से कह सकते हैं, अपना दुख, अपनी तकलीफें, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी समस्या आपके जीवन में, जो भी चिंताएं हैं आपके मनों में, उसके लिए आप परमेश्वर से 24/7 मतलब 24 घंटे आप उसके साथ संपर्क बांध सकते हैं, आप उससे बातें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है वे तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। वो हर पल आपकी ओर अपना ध्यान लगाता है, आपकी ओर अपने कानों को लगाता है और आपकी बातों को सुनता है, आपकी चिंताओं को जानता है, इसलिए
क्योंकि वो हमसे क्या है, प्रेम करने वाला है। वो हमारी चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दिल की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य हम सबके गुनाहों की खातिर, हम सबके उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया। इसलिए हमारा जीवन हमारा नहीं, किसका है, परमेश्वर का। इसलिए निरंतर आप किसी बात से अगर चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि आपका पाँव फिसलने पर है तो आप निराश ना हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से अपना एक रिश्ता कायम करें और उसके साथ अपनी विनतियां, अपने निवेदन और अपनी इच्छाएं उसके सामने रखें और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उसका जवाब बख्शेगा। एक जगह से हम और पढ़ेंगे यशाया उसका 41 अध्याय और उसकी 10 और 13 आयत। यशाया 41 उसकी 10 और 13वीं आयत। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। 13वीं आयत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात यहाँ पे परमेश्वर के वचन में दी है। यशाया 41 उसका 10 और 13वीं आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कितनी अच्छी बात है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक। हमारे पास जब चिंताएं होती हैं, जब फिक्रें होती हैं, जब हमारा जीवन हमारे अनुसार नहीं चल रहा होता है, हमारे नौकरियां नहीं है, हमारे बिजनेसेस नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, या हमारे परिवार में तमाम अन्य समस्याएं हैं, तो क्या है, हम दाएं बाएं देखने लगे हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, हम औरों के, दोस्तों के, परिवार के बच्चों को देखने लगते हैं, उनकी समस्याओं में देखते हैं, हम अपनी समस्या ज़्यादा बड़ी दिखती है, उनकी समस्याएं हमें छोटी लगती हैं। हम देखते हैं वो ज़्यादा आराम में है, वो ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और हमारे साथ ये कष्ट क्यों है, हमारे सामने ये परेशानियाँ क्यों हैं। परीक्षाएं उनके साथ आती हैं जो परमेश्वर के मजबूत खंभे होते हैं, जो परमेश्वर के जुझारू योद्धा होते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं, जो परमेश्वर जानता है कि ये मेरा चेला है, ये हमारा मुझसे प्रेम करने वाला है, यदि इसके ऊपर परीक्षा भी आएगी तो ये डगमगाएगा नहीं, टलेगा नहीं। तो यदि आपके ऊपर परीक्षा आ रही है तो आप इससे चिंतित ना हैं, डरे नहीं, बल्कि क्या है, परमेश्वर में और मजबूत हों, क्योंकि परीक्षाएं उन्हीं की होती हैं जो परीक्षाओं का सामना करना जानते हैं, जो परीक्षाओं से आगे बढ़ना जानते हैं। परीक्षाएं हम देते हैं हर एक जीवन में, हर दिन, हर पल, हर घंटे में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितना यकीन है इस वर्ष में, इन बातों में, कि जहाँ पे परमेश्वर खुद कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा और आपकी सहायता करेगा, आपको अकेला यूं ही नहीं छोड़ देगा। यदि इस उम्र तक आपने उसको संभाला, परमेश्वर ने आपको संभाला है, तो इसलिए नहीं संभाला कि आपको यहाँ पर ला के छोड़ दे, बल्कि इसके आगे भी ले जाएगा, क्योंकि उसकी कोई ना कोई योजना होती है। परीक्षाएं आए तो आप निराश ना हो, उस योजना का हिस्सा बने जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में होने वाली है। आगे लिखा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर क्या, अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभालेगा, इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। 13वीं में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा, ये परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर अपने हमारे दाहिने हाथ को पकड़ेगा और कहेगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कितनी अच्छी बात है, कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, कितनी ताकत मिलती है, कितनी हिम्मत मिलती है जब इन वचनों को आप पढ़ते हैं कि कोई तो है, भले संसार आपको छोड़ दे, भले संसार आपको त्याग दे, भले संसार आपसे दूरियां बना ले, आपसे नफरत करने लगे, आपको पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका क्या है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को पकड़ कर कहेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। जहाँ पे सब लोग आपका साथ छोड़ दें, जहाँ पे सब आपको नकार दें, जहाँ सब आपको ये कहने लगे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन ऐसे ही रहेगा, या तुम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर कोई एक और है जो आपके साथ खड़ा है,
वो कौन है? आपका परमेश्वर, जो आपके दाहिने हाथ को पकड़ कर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, पहला भजन संहिता 37, 27 का 28, भजन संहिता 37, 23 और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहाँ भी बहुत अच्छी बात है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। आपकी जो गति है, आप जो जीवन में कार्य करते हैं, जो आप अपने परिश्रम करते हैं, उसकी जो गति है वो क्या है? यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यहोवा उस गति को दृढ़ करता है, यहोवा की ओर से होती है। और लिखा है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। यदि आपका चलन, आपका उठना बैठना, लोगों के साथ व्यवहार, आपका दिन भर के काम जो हैं वो अच्छे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, या परमेश्वर के भय में आप अपने कार्यों को करते हैं, तो क्या लिखा है? वो उसके चलन से वे क्या है? प्रसन्न होता है। आगे 24 में लिखा है, चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। यदि आप किसी संकट में पड़ जाएं, गिर जाएं, या आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर वहां पर आपको आपके दाहिने हाथ को थाम के कहेगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये लिखा है कि वो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि यहोवा क्या है? आपके हाथ को थामे रहता है। आपको किसी मुसीबत में पड़े नहीं रहने देगा, आपको किसी समस्याओं में घिरे नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपको आपके हाथ को थामे रखेगा और आपको उस मुसीबत से, उस परेशानी से क्या है? बाहर निकालेगा। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यहोवा आपके हाथों को थामे रहता है, इसलिए वो क्या है? आप उस समस्याओं में गिरे नहीं रहेंगे, पड़े नहीं रहेंगे। एक जगह से हम पढ़ेंगे पुराने नियम में से, पहला शमूएल 2:9। पहला शमूएल 2:9। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। यहाँ पे लिखा है, वे अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। अपने भक्तों को, अपने विश्वासियों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके वचनों पे चलते हैं, जो उसके कार्य को जानते हैं, या इस बात को जानते हैं कि वो अकेले नहीं है, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके साथ है। तो ऐसे लोगों के साथ वे अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। दुष्ट कौन? दुष्ट वो जो परमेश्वर से दूर हैं, या संसारिक जीवन में अपने जीवनों को जी रहे हैं, उनके बारे में लिखा है, वो दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, उनको कोई कहने वाला नहीं होगा कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, या मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है, वो अपने भक्तों को के पांवों को संभाले रहेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं, यदि आप परमेश्वर के चेले हैं, यदि आप परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, तो आपके पांवों को क्या है? संभाले रहेगा। लिखा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। मनुष्य अपनी समझ से चाहे सब कुछ पाना, तो वो प्रबल नहीं होगा। वो अपने बल के कारण मनुष्य क्या है? प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर की जब तक अनुग्रह, परमेश्वर का जब तक करुणा, परमेश्वर की जब तक कृपा और दया और विश्वास आपके जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर में आप महसूस नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के वचन में जब तक बने रहेंगे, जब तक परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, तब तक परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा। और परमेश्वर आपके दाहिने हाथ को क्या है? थामे रहेगा और कहेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या आज हमारे जीवन में, हमारे संसारिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में हम ये कह सकते हैं कि हम अकेले नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी क्या है? सहायता करने वाला परमेश्वर। एक अंतिम जगह जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 17:5। भजन संहिता 17:5। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो ये बहुत हिम्मत देने वाला वचन है कि मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। यदि
आपने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया तो आपके पांव क्या है, स्थिर रहेंगे, वो फिसलेंगे नहीं। वो इसीलिए नहीं फिसलेंगे क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास अपने जिंदा परमेश्वर पे है। ये हम जिंदा कलाम है हमारे हाथों में, हमारे पास क्या है, जिंदा परमेश्वर है। हमारे पास सर्वशक्तिमान है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो क्या है, हमें संभाले रहेगा और हमारी सहायता करेगा। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपनी इच्छाएं, अपनी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें, बोझों को क्या है, परमेश्वर के हाथ में आज ही सौंप दें। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे तो परमेश्वर भी आपके हाथों को थामे रहेगा और दिन प्रतिदिन आपको मजबूत करेगा। आशा करते हैं इस छोटा सा वचन आपके जीवनों में काम करने पाए, और यदि आपने कुछ सीखा है तो इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी लोग इन वचनों को सुनने पाएं, आशीष पाने पाएं और परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।